दोस्तों, अभी हम गर्मियों की छुट्टियों में बिलासपुर आए हुए थे। बिलासपुर में मेरा छोटा बेटा नौकरी करता है। उसने कहा उसका सैटरडे और संडे को वीकेंड रहता है, तो उसकी छुट्टियां थी, तो उसने कहा कि चलिए हम अमरकंटक से घूम के आए हैं। तो कल हम जब बिलासपुर से निकले तो बहुत हवा तूफान बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी हम अमरकंटक जैसे तैसे पहुँचे। रात के लगभग 8 बज गए थे। हवा तूफान चल ही रही थी, लेकिन हम बिना डरे अपने मध्य प्रदेश टूरिज़्म के होटल में रुके हुए हैं। ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म का बहुत अच्छा होटल है। 5 स्टार होटलों जैसी यहाँ पे व्यवस्था है। हमने यहाँ पे एक प्राइवेट हट बुक किए हैं। उस प्राइवेट हट में 3 बेड है। तो एसी लगा हुआ है, एसी से सुसज्जित हट है। अमरकंटक का बड़ा पौराणिक महत्व है। महाकाल पर्वत श्रेणियाँ जो कि सतपुड़ा के पूर्वी भाग में हैं, उसी में बसा हुआ अमरकंटक है। अमरकंटक का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि महाकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक नाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जहाँ नर्मदा कुंड है। यहाँ से 2 नदियों का उद्गम स्थल है। एक मुख्य नदी है नर्मदा और दूसरी है सोन नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो पूरे मध्य प्रदेश को सींचती हुई गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। वैसे भी नर्मदा जो है पहली नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी कुंवारी है, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए भी उनका बहुत महत्व है। भगवान शिव के शिव पुराण में भी महाकाल पर्वत श्रेणी और नर्मदा जी का बड़ा डिटेल में वर्णन किया गया है। ज़्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ अमरकंटक है, तो अमरकंटक की सुंदरता, यहाँ के सतपुड़ा के घने जंगल, बीच में बहती हुई नर्मदा नदी और साथ ही साथ प्राकृतिक हरियाली मन को लुभाने वाली है। चारों तरफ आपको बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। पेड़ पे पक्षियों का कलरव दिन भर चलते रहता है और इसके कारण यहाँ पे मन बहुत रमता है। एक बार यहाँ जो आ जाता है उसे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार ये जो अमरकंटक है यहाँ खूबसूरत हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। साल भर सैलानी यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं।